इज विज्ञान, क्योंकि इट इज सब्जेक्ट टू डाउट, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। यही एक ब्यूटी है विज्ञान की। शायद हम उस चक्र में रहते हैं हमेशा, वापस चिंता, जिज्ञासा और प्रश्न हमारे मन में रहते हैं, फिर वापस हम खोज और उसका प्रमाण देखते हैं, एंड प्रमाण जो है वो ओपन टू क्वेश्चन होता है कि यस, क्या मैं इसको चेक कर सकता हूँ। तो मैं आपसे और छात्र अध्यापक से भी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, तो कौन सी वस्तु पानी में डूबेंगी और कौन सी तैरेंगी? मुझे तो बचपन याद आ रहा है, जब वो तैरता हुआ पत्थर फेंकते थे जो खट 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 करता हुआ, वो ये शर्त लगती थी कि वो कितनी बारी में आपका बारी में जाएगा, आगे बढ़ेगा। और वो टप टप करता हुआ जब वो ऊपर निकलता था तालाब में, वो बचपन की आप यादों में ले गए, लेकिन वो फिर एंड में डूब जाता था जी। रही बात सिक्के, हमारे मान्यताओं के तौर पे कई बार हम किसी तालाब में, किसी नदी में कुछ सिक्के भी डालते थे। हमने सिक्के भी डालते हैं, अभी भी वो मान्यता है कि हम मान्यता अभी है। भी तालाब में, नदी फिर में उन डालते हैं। बच्चों को देखते थे कि वो कूदते थे और वो सिक्के निकाल के आते थे, विशेषकर आप जब ये गंगा के बेल्ट में जाएंगे तो आप ये देखने को मिलेगा। तो सिक्का और पत्थर तो है। अमित, एक रोचक चीज है, ये प्लास्टिक की बॉल है ना, बच्चों वाली? हाँ, प्लास्टिक की बॉल है, उसमें बहुत सी हवा भरी है। बहुत सी हवा भरी है, तो फिर उत्तर मेरे ख्याल से मिल गया है हम सबको। तो चंदन, लेकिन ये जो मैं आपको एक बताना चाहूंगा, ये जो हमारे पास पानी है, तो ये एकदम प्योर पानी है, मतलब नदी का पानी है। नदी, तो ये नदी के पानी पर ऐसा नहीं है कि कोई क्षार का प्रमाण इसमें है। तो एक क्लियर कॉन्सेप्ट है कि हाँ, आपके पास एक प्योर पानी, उसका एक प्रश्न है कि डूबेगा या तैरेगा। तो ये क्लैरिफिकेशन आया है क्योंकि अब आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, और अमित ने आपको एक हिंट दिया, ये तालाब है भाई, है ना, नदी तालाब ही समझिए इसे, है ना। तो इससे अमित कोई फर्क पड़ेगा? यही हम सबकी जिज्ञासा, बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। तो ठीक है, पहले तो हम इसी के बारे में जान लेते हैं। अमित लगभग सब सिमिलर स्टेज में, अंडे को लेके अभी भी थोड़ा सा डाउट बना हुआ है मेरे, तो थोड़ा सा आप क्लियर करें अगर जवाब दिखाएं। जरूर चंदन, तो आपको अब जवाब दिखाई दे रहा होगा कि चित्र में कौन सी वस्तु डूब रही है। हाँ, तैरता हुआ अंडा नहीं देखा। तैरता हुआ अंडा भी नहीं देखा दे किसी को। अच्छा, यानी अंडा बहुत से ऐसे शिक्षक छात्र, अपने छात्र अध्यापक भी होंगे जिसने अंडे के साथ एक्सपेरिमेंट किया होगा, क्योंकि घर में जिसके यहाँ मतलब जो अंडा खाता होगा बॉयल एग, तो उसने कभी न कभी ट्राई किया ही होगा कि बर्तन में, पानी वाले बर्तन में उसने अंडा डाला होगा, लेकिन उसने वो कनेक्ट नहीं किया होगा, एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो चंदन, मैं आपसे एक सवाल इस पे भी पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने गेसिंग किया है, हमारे छात्र अध्यापक ने भी ये गेसिंग किया है कि लकड़ी बॉल तैरेगा, उसके बाद बाकी की सारी चीजें डूब जाएंगी, तो आपने किस अनुभव पे ये किया है? अपने जो खुद के किए हुए, हाँ, खुद के किए हुए अनुभव पे किया है। अपनी ऑब्जर्वेशन, वो भी मेरे अनुभव का पार्ट है, वहां से मैंने देखा है। कई बार जिज्ञासा होती थी, जब हम क्रिकेट खेलते थे तो प्लास्टिक की बॉल तो तैर जाती थी, फिर जो भारी बॉल होती थी, शायद लेदर की बॉल, वो चली जाती थी, फिर या प्लास्टिक से ही खेल लो क्योंकि गुंजाइश होती थी आने की। ये कुछ अनुभव हम करते हैं जिससे कि हमें पता पड़ा। कई बार सिक्के मैंने कहा ना कि किसी धार्मिक स्थल पे जाते थे तो वहां पे हमने लोगों को देखा है वो सिक्के डालते हैं, तो बाल्टी में भी सिक्का गिर जाता है तो वो भी डूबता है हमें। तो ये सारे अनुभव है, निरीक्षण है, खुद के निरीक्षण है, उसके आधार पे शायद हम सब ने ये उत्तर दिया है। उत्तर दिए जरूर चंदन, कि हमारे भूतकाल में जितने भी हमारे अनुभव हुए, हमने कहीं न कहीं ये सारी बातें एक्सपीरियंस किए। ऐसा तो नहीं कि मैंने सब प्रैक्टिकल किया या फिर आपने तो अभी तुरंत उसका प्रयोग करके देखा, लेकिन ये सारे अनुभव आपने पास में किए, उसी के आधार पर आपने ये सारे आंसर बता पाए। तो चंदन, जब ये हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं ना, सबसे पहले हमें जिज्ञासा की तरफ बढ़ते हैं कि ये हमें कोई भी, जब हम चीज देखते हैं, जैसे हमें अब देखते हैं कि कौन सी वस्तु डूबेंगी, कौन सी तैरेंगी, ये प्रश्न आया तो हमारे मन में जिज्ञासा है, अरे भाई, हम एक क्वेश्चन मार्क कर गए कि ये तो मैं कंफर्म हूँ कि लकड़ी और बॉल तो तैरेगा, लेकिन व्हाट अबाउट अंडा? अंडा का कैसा करेंगे, वो तैरेगा या डूबेगा? ये अभी भी सबके मन में कंफ्यूजन है। तो फिर से जिज्ञासा हमारे मन में, हम सोचना शुरू किए, और जब हम सोचना शुरू करेंगे वो जिज्ञासा के साथ, तो खोज के पीछे भागेंगे, और जैसे ही हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति होंगी, वो अनिश्चित रहेगा, क्योंकि फिर से हमारे मन में सवाल आएगा कि ये वस्तुएं डूबी क्यों, ये वस्तुएं तैरी की, उसका फिर से हमें जवाब मिलेगा। फिर से हम सोचेंगे कि अरे हाँ, अगर फिर अंडा तो तैरता है या डूबता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, फिर से हम खोज करेंगे। तो ये निरंतर चलने वाली ज्ञान की प्रक्रिया है, जो एक अनिश्चित रहती है, अस्थायी रहती है।